अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक फैसल वावरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है। सेनेटर फैसल वावरा का सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि गवर्नर सिंध तलाल चौधरी, अता तारड़ और मुस्तफ़ा कमाल ने भी वही बात की है जो मैंने की थी। मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं। मुझे तो अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है, जिधर मैं अपनी बातें समझा भी सकता हूँ। कहीं पे बहुत सारे इतने सारे शवाहिद जो हैं वो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे सिंगल आउट किया है। मेरी वाली बात, मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूँ। अब आप प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाएंगे। जजेस की पकड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसल वावरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा दिया। बोले कि आपने ये भी करना है तो कर लें। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले कि एक हुकूमती सेनेटर ने भी यही बात कही है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गुफ्तगू तौहीन-आमेज़ थी। जज दोहरी शरीयत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज सकता है, खुद उसके लिए ये पाबंदी क्यों नहीं है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम इदारों में दोहरी शरीयत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। फौज ही है जिसने हमें जोड़ कर रखा है। बोले कि नवाज शरीफ को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। इंसाफ फराहमी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासतदान जो है वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शरीयत रख सकता है। और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शरीयत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज से के दरमियान जंग चल रही है। अगर किसी चीज ने इस मुल्क को इंटैक्ट कर रखा है वो है हमारी मुस्तल्ला अफवाज। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप अकामा रखने पे घर भेज दें, अगर वो इदारा खुदा न खास्ता कहीं पर टेंट हो रहा है, कहीं पर उसके ऊपर दाग लग रहे हैं, तो वो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के फ्यूचर से खेलने के मुतरादिफ है। कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासर पैदा किए जाते हैं। क्या इन लोगों से भी सवाल किया जाएगा जो रोज़ाना इदारों की पगड़ियाँ उछालते हैं? ये इदारे हमारी शान हैं, हमारी इज्जत है। आप वो भी देखें कि उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो इदारों के साथ आपकी लड़ाई कराने में मुलविस हैं। इस मुल्क में ये बहरान पैदा करने में कौन लोग मुलविस हैं। तो अगर जब भी इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आती है, कोई अच्छी खबर आने लगती है, कोई ना कोई बहरान क्रिएट किया जाता है। हमें इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है और हमें खुद बैठ के सोचना है कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो इस तकरार में अपना फ़ायदा उठाना चाहती हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे अनासर, ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करें जो कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, कि उन लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं, उनकी भी सुनवाई हो। जो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से, क्या जो लोग बाहर बैठ के इस निशाने करते हैं इस मुल्क को, इस मुल्क की फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या उनके ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावरा के ख़त का जवाब दे दिया। कहा कि कहाँ आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनने वक्त दोहरी शरीयत की मालूमात नहीं ली जाती। जवाब में मजीद लिखा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत दौरान बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी PTI को अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया।
वफाकी हुकूमत के वकील ने इब्तदाई दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समाअत पर भी मखदूम अली खान और दलाइल जारी रखेंगे। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म। बानी PTI को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं। क्या ये दयानतदारी है? ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल कर दें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़ें, एक ही बात है, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। नैब तरमीम केस की समाअत। धुआंधार दलाइल। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। चीफ जस्टिस के कड़कते रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मुअत्तल कर दूं। क्या ये दयानतदारी है? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इसी तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दो तशरीहात हो सकती हैं कि अपील का हक सिर्फ मुतासरा फरीक तक महदूद किया गया। इस तरह तो मुतासरा फरीक में बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख्वाजा हारिस से मकालमे में कहा, आप असल केस में वकील थे, आपके न आने पर मायूसी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया, इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला? क्या आपने केस को तोल दिया? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जी ज्यादा वक्त दलाइल में दरख्वास्त गुजार ने लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरमीम केस 53 समातों तक चला गया। चीफ जस्टिस ने मजीद दरियाफ्त किया कि हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हुआ। क्या मरकजी केस के फैसले में अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया था। बानी PTI की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक CCTV कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही करने की हिदायत की गई है। पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। ज़राए के मुताबिक तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। तस्वीर वायरल होने के बाद अदालत में बानी PTI की वीडियो का साइज कम कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI के वकला को हादसे यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी PTI छोटी सोच के मालिक हैं। उन्होंने लोगों को अदम बर्दाश्त की राह पर डाला है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI ने कौम को तकसीम किया, झूठ और साजिश की सियासत पर डाला। KP को कल के इक़दाम पर माफ़ी मांगनी चाहिए। PTI एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीजें सिखाई हैं। कभी बर्दाश्त का माहौल नहीं सिखाया, कभी टॉलरेंस की चीज नहीं दिखाई। वो ही हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर है। आप देखें कि इमरान खान ने आज दिन तक कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो कोई समझदार शऊर रखने वाला शख्स उसको अप्रिशिएट करे। उसने हमेशा अवाम को, पाकिस्तानी कौम को इंतशार की बातें सिखाई हैं, गालम गलोच की सियासत सिखाई है, फैमिलीज को में पोलराइजेशन की सियासत सिखाई है, लोगों पे इल्जाम तराशी की सियासत सिखाई है, झूठ की सियासत सिखाई है। आज वक्ती तौर पे जो भी उसकी पॉपुलरिटी पे बहस हो सकती है, बट जो एक आप गलत चीज माशरे में पैदा करते हैं वो कभी आपके गले में ही पड़ती है। जो आज उसने चीजें शुरू की उसी के गले में पड़नी है। जो खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया है, इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पे माफी मांगनी चाहिए और इस फैसले को से विड्रॉ करना चाहिए। दुबई लीग्स में आने वाली मेरी अहलिया की प्रॉपर्टी 2017 से थी, जिसे गुज़िश्ता साल बेचकर नई प्रॉपर्टी ली। लंदन में भी उनकी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूँ सरमायाकारी करूँगा, कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं है। बोले और भी बहुत लोगों की दुबई में जायदादें हैं लेकिन उनका नाम नहीं आया। लगता है कि कुछ लोग को ख़ास टारगेट किया गया है। मेरे वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ
ख़रीदी हुई है। समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, बहुत सारे लोगों को हज़ारों में है जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे जिनका नाम नहीं आया, उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है या क्या किया गया है। वज़ीर पंजाब ने किसानों के लिए 4 माह के अंदर 400 अरब रुपए का पैकेज मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने फूलनगर में तकरीब से खिताब में कहा कि साजिश करके नवाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है, इसको रुकने नहीं देना है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हुकूमत नवाज शरीफ की है। में तो लोग अभी वादे कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फूलनगर वालों गवाह रहना कि 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से मरीम नवाज ने आपका नया अस्पताल खड़ा कर दिया। 25 रुपए से 20 रुपए से रोटी अब 12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। आप जानते हो ये क्यों? ये अचानक नहीं हो गया। नवाज शरीफ का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा करूंगा, और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूलनगर वालों, लेकिन एक तरफ करप्शन में लुथड़े लोगों का पेट भरना और दूसरी तरफ गरीब 13 करोड़ अवाम की रोटी सस्ती करना, तो मरीम नवाज शरीफ पंजाब के 13 करोड़ अवाम की रोटी के साथ खड़ी। किसान की बड़े लोग बात करते हैं, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूँ 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान खींचातानी। दोनों ने बयानात में एक दूसरे पर अल्फाज के तीर बरसा दिए। सूबे के 2 अकाबरीन के दरमियान छड़ी एक जंग से मुतालिक अरकान सूबाई असम्बली क्या कहते हैं, जानते हैं पेशावर से नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा और गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा के दरमियान नूरा कुश्ती जारी है। दोनों के दरमियान हालात काफ़ी कुशीदा है और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी कर रहे हैं। आया ये दिखावे की सियासत है या ज़ाती झगड़ा? इस हवाले से सूबाई अरकान की राय जानते हैं, आइए। उनको भी चाहिए कि सियासी बयानबाजियाँ ये वो न करे और उनका जो आईनी हक़ है और उनकी जो आईनी पोजीशन है उस पर रह के जो है ना वो बात करे, तो मेरे ख्याल में ये सूबा आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम डबल इज्जत की निगाह से देखेंगे। अगर ये इधर उधर करते हैं ना तो फिर तो हम इधर हमारे साथ भी हुकूमत है। बार बार वज़ीर आला साहब उनको कहते हैं कि आप मेहरबानी करके मेरे साथ उसमें हेल्प करिए ना, कि आप इधर की उधर की बात करें, इधर की नहीं उधर की नहीं, सिर्फ KP की बात करें और फंड लेके आएँ। गवर्नर जो है एक आईनी होता है, वो आइन के दायरे में रह के अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, जबकि वज़ीर आला साहब जिसके पास इस सूबे का मैंडेट है उसको अपना काम करने दें। हम बड़ी तहम्मुल से उनको देखेंगे जो वो क्या डिलीवर करते हैं। अभी तक तो सिर्फ चढ़ाइयाँ हैं, मौला जट की फिल्म चल रही है, बदर मुनीर की धमकियाँ हैं, बाकी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला साहब कह रहे हैं उससे खूब एक मैसेज जा रहा है कि वो नाकाम हो चुका है। गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा और वज़ीर आला के दरमियान कुशीदा हालात पर अरकान सूबाई असम्बली का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि अगर दोनों के दरमियान हालात कुशीदा रहेंगे तो नुकसान सूबे और आवाम का होगा। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन तनोली के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात और इक़दाम की मज़म्मत। रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली पीपल्स पार्टी एहसानुल्लाह कहते हैं कि हम मफ़ाहमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनकी मफ़ाहमत को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान लड़ाई से नुकसान अवाम का होगा, मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा और वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली एहसानुल्लाह मियां खिल मौजूद है, उनसे बात करते। आपने देखा है पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफ़ाहमत की पॉलिसी इख्तियार की है और हमेशा जिस तरह 18वीं तरमीम पास हुई तो तमाम जमातों को मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाली जमातें उनको इकट्ठा बिठाया और उनको कोशिश की कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम कोई ऐसी कानून साजी करें जिससे लोगों को मुल्क को फ़ायदा हो, जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम आई, सहमत NFC अवार्ड आया। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ से जो वज़ीर आला साहब हैं या जो हम एक CM हाउस है
देखें और खुशकिस्मती DI खान की है कि दोनों गवर्नर भी और वज़ीर आला दोनों हमारे ही ज़िले से हैं, DI खान से हैं। तो इनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, सियासत को हट के मतलब साइड पे रख के इलाकाई तौर पे भी और अपने इलाके के लिए, अपने सूबे के लिए ये इनको बहुत कुछ कर सकते थे या कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एहसानुल्लाह मियां खिल का यही कहना है कि अगर गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नुकसान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर। आगे बढ़ेंगे। लैंड मैनेजमेंट पर आलमी बैंक की अमरीका में कॉन्फ्रेंस। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने वाशिंगटन में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में कॉन्फ्रेंस के शुरका को आगाही फराहम की। नबील जावेद ने पाकिस्तान और पंजाब में अक़लियतों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई कानून साजी पर बात की। कॉन्फ्रेंस में दीगर ममालिक के शुरका ने पाकिस्तान के प्लस प्रोग्राम को सराहा। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक के रेवेन्यू वज़ीरों ने भी शिरकत की। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों को दुरुस्त सिमत में रहनुमाई देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सदारत यूथ पॉलिसी 2024 से मुताल्लिक़ इजलास में महकमा उमूर नौजवान की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सरफराज पुख्ती ने हिदायत दी कि बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी नौजवानों की ज़रूरियात के मुताबिक तश्कील दी जाएगी। इजलास में बलूचिस्तान के कम उम्र तरीन MNA नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी ने भी शिरकत की, जिनका कहना था कि नौजवानों की नाराज़ी और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके उनकी तवानाई को सूबे की तरक्की के लिए बरोकार लाएंगे। सदर पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हालिया दौरे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि SIFC के तहत कायम इस इनिशिएटिव में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फिशरीज़ और ग्रीन टूरिज़म के अलावा कार्बन फुटप्रिंट की कमी जैसे अहम शोबों पर काम जारी है। जारी करता मनसूबों में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, पानी की मैनेजमेंट का निज़ाम, एग्री मॉल्स का तसव्वुर और ज़र खदमात से मुतालिक कंपनी का क़याम शामिल है। सदर पाकिस्तान को आगाह किया गया है कि इदारे की कोशिश से पाकिस्तान में कई बरसों के बाद पम्प्स फसलें पैदा हुई हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अताउर रहमान हज ऑपरेशन 2024 का जायजा लेने मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। उन्हें पाकिस्तान हज मिशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर मजहबी ने कहा कि आज़मीन हज की शिकायत का ज़ाला बर वक्त होना सिस्टम की कामयाबी की दलील है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मरकज़िया में मस्जिद नबी के करीब तरीन रिहाइशें लेना पाकिस्तान हज मिशन की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर ने मदीना हज मिशन के मेन कंट्रोल ऑफिस में कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल, शोबा गुमशुदगी और बाजियाबी, मदीना आमद और रवानगी का भी दौरा किया और काम का जायजा लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात से निपटने के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कोशिशों को उजागर किया। हम वक्त जंगी तैयारी के हवाले से पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहा। कहा कि मुल्की समंदरी हदूद और मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरी हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मादरे वतन के दिफा के लिए पाक बहरिया की काबिल फ़ख्र तारीख और कुर्बानियों का भी जिक्र किया। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज आमद कमांडर नेवल वॉर कॉलेज रियल एडमिरल अजहर महमूद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। रफ़ा में बड़ा फौजी ऑपरेशन गलत हो गया। इसराइल को गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों को इमदाद फराहम करना होगी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि गजा के रास्ते से रफ़ा को ईंधन की फराहमी रुकने पर तशवीश है। गजा में जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी दोगली पॉलिसी भी सामने आ गई है। वेदांत पटेल कहते हैं कि हमास को शिकस्त देने के लिए दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। पेंटागन से जारी बयान में अमरीका ने कहा इसराइल को अपने दिफा के लिए साजो सामान फराहम करते रहेंगे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि रफ़ा में ऑपरेशन फैसला कुन और नाजुक है। रफ़ा में फ़लस्तीनी ग्रुपों के ख़िलाफ़ अहम लड़ाई जारी है। अरब सरबराही इजलास मुतालबात से आगे ना बढ़ सका। मुतालबा किया गया कि इसराइल फौरी तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों से अपने कब्ज़े ख़त्म करे, जुल्म और खूनी तशद्दुद को फौरी तौर पर बंद करे। फ़लस्तीनी अवाम सख्त कहत और तबी सहूलियात की मुश्किलात का शिकार है।
और अब रहनुमाओं के इजलास का एजेंडा सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर मुहित है। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा की जंग एक खुला जख्म है जिससे पूरे खित्ते को मुतासर होने का खदशा है। आलमी कसीरुलजहती निज़ाम में सलामती कौंसिल से लेकर बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे तक गहरी इस्लाहात की ज़रूरत है। खेलों के मुनासिब पर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस की T20 सीरीज की तैयारियों का आगाज आज से करेगी। हेडिंगले लीड्स में होने वाले प्रैक्टिस सेशन में ग्रीन शर्ट्स स्क्वाड ने तमाम अरकान शिरकत करेंगे। साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर अजहर महमूद टीम कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाएंगे। वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन इतवार से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज़ का पहला टाकरा बुध 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। PCB पॉडकास्ट का प्रोमो जारी। शाहीन अफरीदी ने कहा कि कामयाबी प्लेट में रखकर नहीं मिली, कठिन मराहिल से गुजरकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। शुएब मलिक ने साइम आयूब की नाकामी की वजह बता दी। कहा कि जो जारहाना अंदाज से साइम बैटिंग करते हैं उसमें नाकामी का इम्कान बढ़ जाता है, तो तवातुर से कारकर्दगी देखने में नहीं आती। हाई स्कोरिंग मैचेस में साइम की पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वार्म अप मैचेस 27 मई से 1 जून तक खेले जाएंगे। 17 टीमें मजमूई तौर पर 16 वार्म अप मैचेस खेलेंगी। जनूबी अफ्रीका की टीम इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के वार्म अप मैचेस नहीं शेड्यूल किए गए। पाकिस्तान इंग्लैंड की विमेन टीमों के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। नॉर्थहैम्पटन में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम ने भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग का भी सेशन किया गया। सीरीज़ के पहले मैच में इंग्लैंड की टीम फाते रही थी। ज़ीरो वेलनेस कंपनी की जानिब से मकामी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कंपनी ने अपनी नई प्रोडक्ट यूनियो मसाज चेयर मुतारिफ कराई, जो कि पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट मसाज चेयर है। तकरीब में सरमद खुसट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ज़ीरो वेलनेस कंपनी के CEO आसिम खान और मार्केटिंग हेड हारून शाह और रूज गिलानी मौजूद थे। रावलपिंडी में NLC कॉलेज मंदरा में तलबा के आखिरी साल के जदीद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश हुई, जिसमें NLC कॉलेज के तलबा ने जदीद तरीन IT प्रोजेक्ट्स बनाए। डायरेक्टर NLC कॉलेजेस ब्रिगेडियर अमजद जमील इकबाल ने तलबा की काविशों को सराहा और कहा कि मुल्क की मईशत में हमेशा पेशा वराना और तकनीकी तालीम ही इनकलाब ला सकती है। पेशा वराना और तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देना हमारा मिशन है। 77वें कैंस फिल्म फेस्टिवल की चमक धमक उरूज पर हॉलीवुड हसीनाएं रेड कारपेट पर जलवागर। शुरका ने खूब दाद दी। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले में शरीक नामवर अदाकार भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान पर क्वेटा में मुनक़दा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हाज़रीन की जानिब से नामालूम चीज़ें फेंक दी गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बड़ी स्टार का बड़ेपन का मुजाहरा, नामुनासिब रवैये पर भी गुस्से या नाराज़गी का इज़हार न किया, सिर्फ इतना कहा कि यह गलत हो गया। और बुलेटिन के आखिर में मौत का सफ़र, लॉन्ग ड्राइव ज़िंदगी से दूर ले आई। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी ब्लैक वाटर लेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 31 जून को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।